दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक गांव में एक आपसी रंजिश के चलते हुई खबर को अखिलेश यादव क्यों दो डिप्टी सीएम के काज से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं, इसको समझेंगे। लेकिन पहले ये देखिए रिपोर्ट कि कौशांबी में क्या हुआ, क्यों अखिलेश इस 7 दिन पुरानी घटना पर एकदम से एक्टिव है, और आखिरी में आज शाम को केशव प्रसाद मौर्य को भी पलटवार करना पड़ा अखिलेश यादव पर। पहले ये रिपोर्ट। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में हुई एक घटना इन दिनों राजनीति का केंद्र बन गई है। वार पलटवार किए जा रहे हैं और बयानों की बौछार ने संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर दो जातियों के बीच की लड़ाई बना दी है। दरअसल कौशांबी के लोहंदा गांव की 8 वर्षीय मासूम के साथ रेप का आरोप राम बाबू तिवारी के बेटे सिद्धार्थ पर लगा था। इस मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ के खिलाफ केस दर्ज किया और केस दर्ज होने के करीब 1 सप्ताह बाद सिद्धार्थ के पिता राम बाबू ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रधान भूप नारायण सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं रेप पीड़िता के पिता सहित 2 लोगों को पुलिस ने दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के लाठीचार्ज और मृतक के बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का मामला सुर्खियां बना तो कौशांबी से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्मा गई। दरअसल राम बाबू तिवारी ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें ग्राम प्रधान और उनके भाई को बेटे को फंसाने और खुद की मौत का जिम्मेदार बताया। इसी आधार पर हत्या की तहरीर दी गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन इसमें उकसाने की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिसके बाद इस मामले में मुख्य आरोपी और ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल अभी तक फरार है और एसपी ने उसे पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इसके साथ ही चौकी इंचार्ज पथरावा आलोक राय और अभियोग के विवेचक कृष्ण स्वरूप को निलंबित कर दिया गया है। सैनी कोतवाली की कमान अब संतोष कुमार शर्मा को सौंप दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने भाजपा के भीतर अंदरूनी राजनीति गरमाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई। जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है, इसलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए, जिनके पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचातानी है और फिर इन ऊपर वालों की भी आपस में टकराहट है। इसीलिए केंद्र वाले अब कौशांबी की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हैं। ध्यान से समझा जाए तो ये भाजपा के अंदर की राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है। इसमें 2 या 2 से अधिक समाजों को आपस में भिड़वा कर कौशांबी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपाई राजनीति अपना विभत्स खेल खेल रही है। इसका शिकार जनता हो रही है। इस लड़ाई में वो भी कूद पड़े हैं जिनका समाज सत्ता सजातीय राजनीति का विशेष रूप से शिकार है। समाज के एक व्यक्ति के ऊपर इनाम घोषित हो गया कौशांबी में, और इनके सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से न केवल पुलिस पीटी सड़कों पर, बल्कि थाने में सल्फास खाकर के आत्महत्या कर ली। तो क्या ये 20 साल की उपलब्धि मानेंगे हम कि थाने में सल्फास खाकर के लोग जान दे रहे हों और न्याय के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा हो? जो न्याय मांगने जाए उसके इनाम घोषित सरकार कर रही है। सर, लेकिन आपने सुबह उस पर एक एक्स्ट्रा किया हुआ। देखिए, जो दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है कौशांबी में। एक कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर खुद डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स अकाउंट पर किए पोस्ट में लिखा कि हमारे लिए ना कोई अगड़ा है,
ना पिछड़ा, ना दलित। जो कानून तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर पुलिस भी गलती करती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को न्याय और सुशासन देना हमारा संकल्प है। इसके लिए जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठना जरूरी है। हम न्याय सभी के लिए, पक्षपात किसी से नहीं की नीति पर चलते हैं। यही भाजपा की प्रतिबद्धता है। अखिलेश यादव जी, आप बार बार समाज को जातियों में बांटकर राजनीति करना चाहते हैं ताकि अपना वोट बैंक और सपा को सफा होने से बचा सके। आपको मौर्य, पाल, पासी, दलित जैसे समाजों की चिंता नहीं, सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करनी है। आपकी राजनीति का आधार है जातीय उकसावा और झूठी सहानुभूति। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, सपा के चाल चरित्र को समझती है। वो नफरत की नहीं, विकास की राजनीति चाहते हैं। आपका जातिवादी एजेंडा नाकाम हो चुका है। सपा डूबता जहाज है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता रहेगा। तो वहीं अखिलेश यादव के पोस्ट पर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो चाहे कुछ भी पोस्ट करे, लेकिन अगर यूपी में बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि देश संविधान से चल रहा, संविधान के दायरे में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कौशाम्बी में बेटी के साथ अन्याय हुआ तो उसके मुकदमा लिखा गया, वो जेल गया, ये क्लियर कट है। और उसके रिएक्शन में अगर कोई घटना हुई तो उसकी जांच हो, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ सवाल ये उठता है कि इतने संवेदनशील मामले पर राजनीति करना कितना सही है। तो जातिवादी राजनीति है, ये बड़ा आसान रहता है नेताओं के लिए। कभी जाति से ऊपर चले जाते हैं, कभी जाति की जरूरत पड़ती है तो वोट भी मांग लेते हैं, सम्मेलन भी कर लेते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विशाल कसोधन और कौशाम्बी से संवाददाता मोहम्मद यासिन। सीधे यासिन आपके पास आऊँगा। पहले उस गांव का क्या हाल है जहां रामबाबू तिवारी ने आत्महत्या की, जहां पर उस पाल समाज की एक बेटी के साथ दुष्कर्म की बात का आरोप लगा। क्या ये इतना सरल है? वहां पर भी ये निचले स्तर पर अगड़े पिछड़े की राजनीति दिख रही है, या अखिलेश यादव बड़ी लाइन, इस मुद्दे को बड़ी लाइन खींचकर अगड़े पिछड़े का मुद्दा बना रहे हैं? जो शहरी कोतवाली इलाके में घटना हुई थी उसके बाद से गांव में काफी तनाव मचा हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, ये घटना करीब एक हफ्ते से ज्यादा पुरानी हो गई है, लेकिन अब इस मामले में लगातार रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। फिलहाल आज जो है कोर्ट से जो आरोपी था रेप का, उसको कोर्ट ने जमानत दे दी है और उसके ऊपर से जो रेप का मुकदमा लिखा गया था और पॉक्सो लगाया गया था, उस मामले में उसको जमानत मिल गई है और ये मुकदमा हटा भी दिया गया है। फिलहाल गांव में जो हालात थे अब ठीक है, लेकिन दो परिवार के लोग अलग अलग इसमें पिस रहे हैं। एक राम बाबू का जो परिवार है, राम बाबू की मौत के बाद से गमजदा है, उनके घर लगातार लोग आ रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मामला है, जो किशोर बच्ची थी जिसके साथ रेप की घटना हुई थी, उसके घर पे भी लोग अलग अलग जिलों से आ रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस पर कार्रवाई हो गई है, थाना अध्यक्ष दरोगा सस्पेंड है, 2-3 और लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। क्या अब गांव में माहौल शांत है कि केवल सियासी फायदे के लिए तिवारी जी के घर भी और पाल जी के घर नेताओं का आना जाना लगा है? और पुष्पेंद्र सरोज का कोई बयान आया या इंद्रजीत सरोज का कोई बयान आया? जब रेप का मामला आया था तो उस वक्त पुष्पेंद्र सरोज जो है गांव गए हुए थे और जिनके परिजन थे उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी और कहा था कि इस मामले में जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने उस वक्त एसपी से शायद बात की थी और उनसे कहा भी था कि इस मामले में जो दोषी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई
होनी चाहिए, उसको बचाना नहीं चाहिए कि मासूम बच्ची है और दबाव बना करके मामले को दबा दिया जाए। लेकिन इस मामले में उन्होंने बात भी की थी और बात करने के बाद इस मामले में उन्होंने इस चीज से कहा भी था कि इस खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 4 से 5 दिन बीतने के बाद राम बाबू जो है, जो आरोपी था, उसके पिता ये सैनी कोतवाली पहुंचते हैं और वहां पर जानकारी मिलती है कि इन्होंने सल्फास खा लिया है और आत्महत्या करने के लिए ठीक, वहां पर पुलिस ठीक है यासीन, भी मौजूद। आपने जानकारी दी, धन्यवाद। में विशाल, अब इसको प्रदेश स्तर पर देखते हैं। जिस हिसाब से अभी आपने रिपोर्ट देखी, किस तरह से अखिलेश यादव ने पहले एक लंबा चौड़ा ट्वीट एक्सपोज लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया, ओम प्रकाश राजभर भी आ गए और बड़े संभले हुए लहजे में कहा कि बेटी के साथ अगर गलत हुआ है तो क्यों, क्या बहुत ज़रूरी नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव हर मुद्दे को अगड़ा वर्सेस पिछड़ा कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव का अगर पूरा बयान आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको दिखेगा कि वो भी बहुत बच कर किसी का पक्ष ले रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले जब उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल गए थे कौशाम्बी में, तो उन्होंने कहा था कि पाल समाज के साथ बुरा हो रहा है, उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया। देखिए, ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कौशाम्बी का ये पूरा मामला उस वक्त शुरू होता है जब बच्ची एक कार्यक्रम में गई हुई थी जहां पर आरोप लगा कि जो राम बाबू के लड़के हैं उन्होंने वहां पर उनसे छेड़छाड़ की और रेप किया। हालांकि अभी जैसा यासीन बता रहे हैं कि रेप का केस हट गया है, तो वह मामला ये हुआ। उसके बाद इसको राजनीति रंग मामले ने लेना शुरू किया तो राम बाबू के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद राम बाबू ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है और साजिश प्रधान ने रची जो भूदेव पाल हैं, और उनसे उनका ज़मीनी रंजिश कई साल पुराना है जो बताया जा रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रची और मेरा बेटा बेगुनाह है। वो बार बार कई नेताओं के पास गए, पुलिस अधिकारियों के पास गए, जब कहीं नहीं बात बनी तो उन्होंने आखिर में सल्फास कर जान दे दी। इसके बाद क्या हुआ कि राम बाबू के शव को लेकर एक प्रदर्शन हुआ, जिस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और उस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई लोगों के ऊपर केस दर्ज किया। उसमें अधिकतर लोग ब्राह्मण समाज के थे, तो एक तरीके से ये ब्राह्मण बनाम पाल हो गया वहीं पर, और ब्राह्मण समाज, और बस यहीं से मौका मिला अखिलेश यादव को, बिल्कुल, दोनों डिप्टी सीएम को आमने सामने करने, बिल्कुल आमने सामने करने का। क्योंकि ये जैसे ही मामला लाठीचार्ज का हुआ उसके बाद ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया कि राम बाबू की आत्महत्या के उकसाने के मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर आप श्यामलाल पाल अभी गए ही थे पाल समाज के साथ, तो वो पूरा मामला एक तरीके से राजनीतिक रंग ले लिया। आप समझ लीजिए कि एक धड़ा एक तरफ हो गया और दूसरा धड़ा दूसरी तरफ हो गया। मतलब इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तो लेकिन सबसे बिल्कुल सबसे लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि अभी तक ना तो स्थानीय लेवल पर कोई बीजेपी नेता खुलकर, बड़ा बीजेपी नेता कोई भी खुलकर इस मामले पे राजनीतिक रंग इस पूरे मामले को देने की कोशिश नहीं कर रहा था। जहाँ तक मेरी वहाँ पर संवाददाताओं से बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि इस पर सभी बीजेपी के बड़े नेता चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद जैसे ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट आता है राम बाबू के परिवार के समर्थन में, उसके बाद से अखिलेश यादव इसको ब्राह्मण बनाम और पाल का एक मुद्दा बना देते हैं। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे रीजन है कौशाम्बी का। आपको राजनीतिक समीकरण समझना पड़ेगा। बिल्कुल। कौशाम्बी की 3 सीटें सपा जीती थी और कौशाम्बी की सिराथू सीट से ही केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने हराया था। चायल से पूजा पाल जीती थी सपा के टिकट पर, तीनों और मंजनपुर से इंद्रजीत सरोज जीते हुए थे। तो वहां पर जो पूरा सपा ने जो राजनीतिक जमीन तैयार की थी वो खोना नहीं चाहती है, और उसको ये लगता है कि पाल समाज का वोट जो है उसके साथ बना रहे। और श्यामलाल पाल आते भी वहीं से, बिल्कुल श्यामलाल पाल आते भी वहीं से। लेकिन एक बात याद रखिए कि अखिलेश यादव ने जो भी ट्वीट किया उसमें वो
बचते हुए दिखे हाँ, कि उन्होंने सीधा सा- राम बाबू तिवारी हाँ, की भी पक्ष पक्ष लिया लिया है। कि ये लड़ाई देखिए दोनों समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। सिर्फ इसीलिए उनको मौका मिला है। यासीन, क्या वहां जमीन पे अगर ग्राउंड जीरो पर बात करें, इतनी ही तगड़ी सियासत दिख रही है जैसा कि विशाल ने समझाया कि बच रहे हैं बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता बच रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी के नेता अभी तक खुल के बात नहीं की थी। समझ में नहीं आ रहा सोनकर साहब की क्या करें। विनोद सोनकर बोले कुछ कि नहीं बोले? विनोद सोनकर का इस मामले में अभी तक कोई भी मतलब उन्होंने कोई एक्टिव ट्वीट किया ना, विशाल जी कोई का बयान अपना किया था। ठीक हिसाब किताब रहा। उन्होंने बताया कि क्यों बच के जरूरी है चलना, क्योंकि उसमें अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये पूरा जो एक रेप केस था, अब वो राजनीतिक रूप से अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई है और सपा इस मौके को भुनाना चाहती है और बीजेपी इस पर सेफ खेलना चाहती है, क्योंकि उसे वो पता किसी है कि पक्ष में खड़े होते बिल्कुल नहीं दिखना चाह रही है। बिल्कुल किसी पक्ष में नहीं दिखना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर जिसके साथ भी जाए तो नुकसान उनका ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो विशाल आपका और यासीन आपका कौशाम्बी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।